अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम द नंबर बिफोर एंड द नंबर आफ्टर समझेंगे। वैसे तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी अक्सर बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। आज हम इतने आसान तरीके से इसे समझेंगे कि जिसके समझने के बाद इंशाअल्लाह आपसे फिर दोबारा गलती नहीं होगी। तो चलिए इसको समझते हैं। तो बच्चों, बिफोर कहते हैं पहले को, यानी जो नंबर दिया जाता है उससे पहले कौन सा नंबर आता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 1 to 10 नंबर है, और इस 1 to 10 में से हमको एक नंबर ले लेते हैं, और मैं अगर आपसे पूछूँ कि 8 है, 8 से पहले कौन सा नंबर आता है, यानी विच नंबर डज कम बिफोर 8, तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा आता है। हाँ, 7 आता है। तो 8 से पहले क्या आता है, 7। वैसे ही देखते हैं आफ्टर। आफ्टर कहते हैं बच्चों बाद को, यानी बाद में आने वाला नंबर। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 5, 5 से सही के बाद कौन सा नंबर आता है, विच नंबर डज कम आफ्टर 5, तो आपका आंसर क्या होगा, 6। 5 के बाद क्या आता है, 6। तो चलिए हम टेबल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, जिसमें लेफ्ट साइड में है बिफोर, और उसके आगे यानी बीच में है नंबर, और आखिर में है आफ्टर। ये आसानी से समझने के लिए है आपके, कि आप इसके ज़रिए से आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा नंबर पहले आता है और कौन सा नंबर बाद में आता है। चलो नंबर लेते हैं हम नंबर की जगह। तो बच्चों यहाँ पर हमने नंबर लिया 7854। तो यहाँ पर इससे पहले का नंबर जानना है कि विच नंबर डज कम बिफोर 7854। तो यूनिट पर क्या है, 4। 4 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 4 में से 1 कम करेंगे। तो 1 कम करने पर क्या होता है, 4 से पहले क्या होता है, 3 आता है। तो वही उसके पीछे भी होगा, यानी हम 1 कम करने पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7853। यहाँ पर हमने 1 कम किया, 3। चलो आगे का देखते हैं। विच नंबर डज कम आफ्टर 7854। तो 4 है, 4 में 1 ऐड कर दो, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ 54 है, तो आगे होगा 55। यहाँ पर क्या होगा आगे, 55। तो हमने क्या किया, यूनिट का जो 4 है उसमें 1 ऐड किया, तो हमारा आंसर आया 55, 7855। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 3007। तो आपको मालूम 3007 से पहले क्या आता है, 3006। ये देखिए 3006। और इसके बाद में क्या आता है, उसके बाद आता है 3008। इसी तरह लिखेंगे। लेकिन बच्चों, जब दूसरा, जब आगे हम मैं आपको नंबर देने वाला हूँ, तो उसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है 999। तो इसके बाद क्या नंबर आएगा उसमें गलती करते हैं। पहले तो पहचान लेते हैं पहले क्या आता है, क्योंकि 999 है, तो उससे पहले 998 होगा। यूनिट का जो 9 है उसमें से 1 कम करो तो 8 रहता है। वो तो बच्चे कर लेते हैं, लिख देते हैं 998। लेकिन बाद का जो नंबर होता है जिसमें 1 ऐड करना पड़ता है, 1000 बच्चे लिख नहीं पाते हैं। यहाँ तो हम आपको बता रहे हैं कि 1000 इस तरह लिखते हैं, 30 के साथ, 1 के साथ 30, 1000 हो जाता है। अब हम देखेंगे 1000 से पहले और बाद में क्या आता है। 1000 यहाँ पर हमने दिया। अब हम देखेंगे इससे पहले क्या आता है। आपको यहाँ पर पहले ऊपर ही मालूम पड़ गया कि 1000 से पहले 999 आता है। हम आगे वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे कि ज़ीरो जिन नंबर्स में होते हैं उसके पीछे का नंबर क्या होता है। यहाँ पर हम तो लिखेंगे 999 पीछे का नंबर, और बाद का नंबर 1001। देखो 1001 बच्चे गलत लिखते हैं। 1001 इस तरह लिखा जाता है। यूनिट का जो ज़ीरो होता है उसमें 1, उसमें 1 ऐड करते हैं, यानी यूनिट का ज़ीरो गायब हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है 1। तो बीच में आपको 2 ज़ीरो नज़र आते हैं। बच्चे अक्सर इसमें 3 ज़ीरो लिखकर गलतियाँ करते हैं। चलो अब ज़ीरो के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर 10 दिया गया है, इससे पहले क्या नंबर आता है आपको मालूम है, 9 आता है। आज इसके ज़रिए हम समझा रहे हैं बच्चों ज़ीरो के ज़रिए कि ज़ीरो के पीछे कौन कौन से नंबर होते हैं, कौन सा नंबर होता है, सॉरी। यहाँ पर है 10, 10 के पीछे आपको मालूम है 9। 10 में बच्चों है एक ज़ीरो, 1 ज़ीरो है। तो जाहिर सी बात है, जब 1 ज़ीरो है तो उसके पीछे 1 9 होगा। जितने ज़ीरो होते हैं जिस नंबर में, उसके पीछे उतने ही 9 होते हैं। यहाँ पर 10 में है 1 ज़ीरो, तो उसके पीछे होगा ओनली 1 9। यहाँ पर देखो 1 ज़ीरो है,
और आपको मालूम है कि उसके पीछे नंबर है 9, 19। ये जो 1 होता है वो 1 कट कर दिया जाता है, 10 का 1। अब यहाँ पर 100, 100 में है 2 ज़ीरोज़, तो उसके पीछे बच्चों कितने 9 होंगे? जब 2 ज़ीरोज़ है 100 में, तो 100 के पीछे है 2 ज़ीरोज़, तो हम उसके पीछे लिखेंगे 2 नाइन्स। देखिए 99 हो गया हमारा आंसर, पीछे का नंबर मालूम पड़ गया। अगर आपके सामने कोई बड़ा नंबर आए, जैसे 330 का, यहाँ पर है 1000, 1000 में है 3 ज़ीरोज़, तो उसके पीछे बताओ कि कितने 9 होंगे? 3 ज़ीरो है तो पीछे होंगे 3 नाइन्स, यानी 999। अगर इससे बड़ा नंबर अगर आपको बताया जाए, आपको कहे कि भाई 10,000 है, और 10,000 के पीछे यानी विच नंबर डज कम बिफोर 10,000, तो आप क्या कहेंगे? 4 ज़ीरो लिखे तो 49 लिखेंगे। इस तरह से इतना आसान है ये, जितने ज़ीरो उतने पीछे 9। और हाँ, अगर हमें अब इसके आगे का नंबर लिखना है, यानी आफ्टर लिखना है, तो यहाँ पर आपको 1 ज़ीरो है, तो जो यूनिट का ज़ीरो होता है उसी यूनिट के ज़ीरो को हम 1 कर देते हैं। यूनिट के ज़ीरो को 1 कर दो तो हमको आगे का नंबर मालूम पड़ जाता है। 10 है तो 10 का 11 हो जाएगा। हमने क्या किया? यूनिट के ज़ीरो को 1 ऐड करके 11 कर दिया। अब यहाँ पर आपको जो 100 नज़र आ रहा है, तो 100 का जो यूनिट का ज़ीरो है उसमें 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 101। यूनिट के ज़ीरो में हमने ऐड किया 1, जो ज़ीरो था वो 1 हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ीरो बचा है 100 में, 101 में एक ही ज़ीरो बचता है। अब यह है 1000, इसका यूनिट का 1 ज़ीरो जो है उस पर 1 ऐड कर दो, तो 1001 इस तरह लिखते हैं, बीच में बचेंगे 2 ज़ीरोज़। 10,000 है, 10,000 के जो यूनिट का आपको एक ज़ीरो नज़र आ रहा है वहीं पर 1 लगा दीजिए, तो आपको नज़र आएंगे 10,001 इस तरह। चलिए बच्चों, हाँ, 9 के आगे के, 9 के बाद के आने वाले नंबर्स देखिए। 9 सिंगल है तो 9 के आगे होगा 1 और एक ज़ीरो। 9 सिंगल है तो उसके आगे होगा 1 के साथ एक ज़ीरो, आप वो 1 ऐड करना पड़ेगा पहले, उसके साथ एक ज़ीरो। अगर डबल 9 है तो आप 1 लिखेंगे और उसके साथ लगाएंगे 2 ज़ीरोज़, यानी 100। 3 नाइन्स है तो आप लिखेंगे 1 और उसके साथ 3 ज़ीरोज़, 1000। और 4 9 है तो आप लिखेंगे 1 और उसके साथ लगाएंगे 4 ज़ीरोज़। जितने 9 उसके आगे उतने ज़ीरो। 9 से पहले 8 होता है, 99 से पहले 98 होता है, 999 से पहले 998 होता है, और 9999 से पहले 9998 होता है। ये तो इजी है। 20 है बच्चों, हमने वहाँ पर एक देखा था, 10 था तो कैसा होता है। अगर 20 आए तो कैसा करेंगे? 20 में चूँकि 1 ज़ीरो होता है, यूनिट पर कितने ज़ीरोज़ है? 1 ज़ीरो, ओनली 1 ज़ीरो है, तो उसके पीछे देखिए यहाँ पर आपको 1 ज़ीरो नज़र आ रहा है। 20 में 1 ज़ीरो, तो उसके पीछे होगा 1 9। पहले ज़ीरो का हमने 9 कर देंगे, ये देखो हमने ज़ीरो का 9 कर दिया। और 20 में जो 2 है उसमें से 1 कम कर दो, यानी 2 का 1 हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह 19 बन जाएंगे। देखते हैं बड़ा नंबर, ये देखिए 300 है, 300 में 2 ज़ीरोज़ तो उसके पीछे होंगे 2 9। अब देखो जो पीछे का जो 3 है, अब 3 को हम 1 कम करके वहाँ पर लिख देंगे 2, यानी 299। बड़ा नंबर लेते हैं इससे, यह है 6000। 6000 में है 3 ज़ीरोज़ तो पीछे होंगे 3 9, तो 6000 का जो 6 है उस 6 में से हम 1 कम कर देंगे, तो वो हो जाएगा 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 पीछे। इससे बड़ा नंबर लेते हैं 90,000। 90,000 में है 4 ज़ीरोज़, तो हम 4 9 पीछे लिखेंगे, और जो 9 है वो हो जाएंगे 8, 1 कम करने पर। 9 से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पीछे रहेगा 8। 89,999। देखिए 20 के बाद क्या आता है? 20 के बाद 21 आता है। 300 के बाद क्या आता है? 300 के बाद 301 आता है। 6000 के बाद क्या आता है? 6000 के बाद 6001 आता है। 90,000 के बाद क्या आता है? 90,000 के बाद 90,001 आता है। हमने क्या किया बच्चों? जो यूनिट का ज़ीरो था हमने उसको
1 कर दिया, यानी 1 ऐड कर दिया। यहाँ पर जो 21 नज़र आ रहा है, हमने जो यूनिट का 0 था उसे 1 कर दिया। यहाँ पर जो 300 थे, 300 में जो 2 ज़ीरो थे, हमने यूनिट के जो 0 है उसको 1 कर दिया। तो यहाँ पर जो 301 नज़र आ रहा है, उसमें आपको एक ही ज़ीरो नज़र आएगा, क्योंकि यूनिट में 1 हो गया। 6000 में 3 ज़ीरोज़ थे, 6001 में कितने ज़ीरोज़ है? 2 ज़ीरोज़ है। वैसे ही 90000 में 4 ज़ीरोज़ आपको जो नज़र आ रहे हैं, वो 90001 में नज़र नहीं आएंगे, उसमें है आपको नज़र आएंगे 3 ज़ीरोज़, ठीक है, यूनिट में 1 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 7870, यहाँ पर आपको 1 ज़ीरो नज़र आया। 1 ज़ीरो मीन्स पीछे क्या होगा? जब 1 ज़ीरो है तो पीछे उसके 19 होगा। तो हम 1 ज़ीरो का 19 पहले यूनिट पर लिख लेते हैं, यूनिट का ये लिख लिया हमने। फिर जो 10 पर आपको जो 7 नज़र आ रहे थे उसमें से 1 कम कर दो, तो 7 के हो जाएंगे 6। बाकी के जो नंबर है वो जैसे कि वैसे होंगे, क्योंकि हमने कम कर दिया है। जब कोई नंबर कम कर दे है तो उसके बाद जैसे कि वैसे। यहाँ 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं तो पीछे होंगे 29 कर दिए हमने। फिर जो 5 है, 5 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 बचेंगे, हमने 4 लिख लिया। और 3 जैसे के वैसे, 3 हमने जैसे के वैसे लिखना है। बड़ा नंबर देखते हैं एक, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ मीन पीछे होंगे 29। और यहाँ पर 1 था तो 1 को कट कर दो, 1 कम हो जाएगा इसमें से तो बचेगा 0, यहाँ पर जाएगा 0, 9 के 9 रहेंगे। जो 9 बचे हैं वो 9 के 9 हमें पूरे लिखने पड़ेंगे, तो हम पूरा 9 यहाँ पर लिख लेंगे। इससे बड़ा नंबर देखते हैं, यहाँ पर आपको 3 ज़ीरोज़ नज़र आ रहे हैं तो पीछे कितने लिखेंगे? 3 नाइन्स। 3 नाइन्स लिखने के बाद जो 5 है उसको 1 कम कर दो उसमें से, तो हमारे पास बचेगा 4। अब ये हमने जब कम कर दिया तो जो नंबर बचे हैं वो जैसे कि वैसे लिखे जाते हैं, तो हम जैसे कि वैसे नंबर लिख लेंगे। हमारा आंसर आ गया कि उनके पीछे नंबर का क्या है। बच्चों इसके आगे का नंबर क्या है? यूनिट पे 0 है, उसमें 1 ऐड कर दो। ये 1 ऐड कर दिया हमने। पीछे जो यहाँ पर जो भी नज़र आ रहे हैं, हर ज़ीरो को जो यूनिट का 0 है उसमें 1 ऐड करते चले जाओ, तो यूनिट पर 1 आ जाएंगे। इस तरह हमारे आंसर आएंगे। समझ में आया? थैंक्स फॉर वॉचिंग।